गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक, दिल राजनीति की गलियों से दिल्ली की संसद तक, देखें हर खबर भारत केसरी न्यूज पर। मध्य प्रदेश के खरगोन से खबर आ रही है, जहां आईजी ने किया पुलिस अस्पताल के उन्नयन व आईसीयू का शुभारंभ। मंगलवार को पुलिस महानिरीक्षक इंदौर संभाग हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा डीआरपी लाइन में पुलिस अस्पताल के उन्नयन व आईसीयू का शुभारंभ किया है। यहां आईसीयू के 10 बेड बनाए गए हैं, साथ ही अस्पताल में 24 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं। मेडिकल स्टाफ के रूप में यहां एक मेडिकल ऑफिसर, एक ड्रेसर, 4 एएनएम, 3 नर्स व 2 वार्ड बॉय व 2 स्वीपर की व्यवस्था है। वहीं अन्य सुविधाओं के तौर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, डिजिटल थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, वेपोराइजर, बीपी मशीन, ग्लूकोमीटर, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस शील्ड व पीपीई किट भी उपलब्ध है। इस अस्पताल की खासियत यह भी है कि कम समय में बनकर तैयार हो गया है। इस अवसर पर डीआईजी तिलक सिंह व डीआईजी ग्रामीण चंद्रशेखर सोलंकी, कलेक्टर अनुग्रहा पी, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी जितेंद्र सिंह पवार व डॉक्टर नीरज चौरसिया, रक्षित निरीक्षक रेखा रावत सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता रविंद्र परमार के साथ। कर रहे हैं उनके लिए ये हौसला बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में ये हॉस्पिटल कारगर सिद्ध होगा। आने वाले समय में हालांकि धीरे धीरे शहर खुलना शुरू हो गया है, लेकिन आने वाले समय में हमें उसी तरह सचेत रहना होगा, उसी तरह लगातार सजग रहना होगा, क्योंकि बगल के कई जिलों में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कई जिलों में अमरावती और आसपास के जलगांव जैसे जिलों में बीच बीच में केसेज बढ़ने भी शुरू हो गए। यानी कि केसेज को जो उतार का एक दौर चला था 15-20 दिनों के बाद, अचानक 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद फिर हल्के हल्के केसेज कई जिलों में बढ़े हैं। यानी कि हम किसी भी अभी आपात स्थिति निश्चित तौर पे इस समस्या के जो वर्तमान स्वरूप है उसके ढलान पर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर हम लापरवाही बरतें इसके बावजूद ये ढलान चलता रहे। आने वाले समय में और चुनौती का स्वरूप हो सकता है, इसलिए हमें सचेत रहना है। लॉकडाउन से संबंधित जो बार जब दुनिया में 400-500 साल का महामारियों का इतिहास देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमेशा महामारियों का जो द्वितीय चरण होता है बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। 1920 में पहले चरण में जहां 50-60 लोगों की भारत में जाने गई थी, वहां दूसरे चरण में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। और ऐसा 100 सालों में होता है, लगभग हर 100 सालों में ऐसा रहा है इतिहास। और देखें तो उस 100 सालों के बाद के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से हम अभी गुजर रहे हैं। उस तरह का दूसरे चरण ने जिस तरह की एक बड़ी चुनौती लाई, चाहे दवाओं के हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इलाज के बारे में हो, और इन चुनौतियों के कारण हमारे सामने समस्याओं की उतनी ही बड़ी एक अभूतपूर्व चुनौती आ खड़ी हुई, संकट आ खड़ा हुआ, जिसको सभी लोगों ने मिलकर अच्छे ढंग से झेला है, उसका सामना किया है। अगर हम देखेंगे तो आज के डेट में आसपास के जो राज्य हैं, अगर उन राज्यों से तुलना करें, जैसे कि अभी महाराष्ट्र के अगर सीमावर्ती जिलों को हम देखें, तो वहाँ से इन जगहों पे जो सीमावर्ती ज़िले हैं, या खरगोन हुआ, बड़वानी, खंडवा, या इन जगहों पे केसेस की संख्या काफ़ी घटी है। और उसमें बड़ा कारण सभी जो टीमें हैं, प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम, मेडिकल की टीम, सबके संयुक्त प्रयास से ये चीज़ें कम हुई हैं, साथ साथ जनता का सहयोग। उस परिप्रेक्ष्य में मैं खरगोन की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। मुख्य तौर पे पुलिस अधीक्षक ने लगातार मेहनत करके एक बड़े ही अच्छे ढंग से एक जीर्ण शीर्ण अस्पताल को उन्होंने इस जोन के कह सकते हैं सबसे अच्छे हॉस्पिटल इन्वॉल्व किया है, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी इन्वॉल्व करके
बहुत अच्छे मतलब फंड और उसकी व्यवस्थाएं जो है पूर्ति कर पाए, और वो भी बहुत कम समय में। अगर जनरल समय में ये काम अगर करना है, कम से कम 6 महीने लगेगी। आईसीयू को सीलिंग से लेके पूरा पाइपलाइन लगाने के काम ही जो है 20 दिन का ले सकते थे, पर पुलिस प्रशासन का टीम जो है इसको बहुत कम समय 20 दिन ही जो है ख़त्म कर लिया है। इसके साथ साथ सर मैं ये बताना चाहती हूँ, जो खरगोन की नंबर ऑफ FIR और 188 हुआ है, मैं सोच रही हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ लॉकडाउन का पालन और कार्रवाई भी हुआ है, जो वन ऑफ दी हाईएस्ट नंबर्स है इस डिवीजन में। तो इसी वजह से हमारा केसेस को भी जो है हम थोड़ा इजीली कंट्रोल कर पाए थे। मैं सभी पुलिस विभाग की कर्मचारी को जो है धन्यवाद भी देना हुए थे। ये कुल हमारे करीब 214 लोग जो हैं पिछली और इस वेव को मिला के संक्रमित हुए, जिसमें से करीब 5 हमारे पुलिसकर्मी साथी हैं जिनका निधन हो गया। वर्तमान में केवल हमारे 6 पुलिसकर्मी हैं जो भी पॉजिटिव हैं, जिनमें से अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर नहीं है और सभी लोग होम आइसोलेशन में हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे इस बार की वेव में हमारे पुलिसकर्मी कहीं अधिक संक्रमित हुए थे पिछली बार की तुलना में, किंतु कहीं ना कहीं इसका मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे सभी पुलिसकर्मियों का जो वैक्सीनेशन हुआ था उसके चलते पिछली बार जो हमारे 4 पुलिसकर्मियों का निधन हुआ था, इस बार उसकी तुलना में कहीं अधिक संक्रमण होने के बाद भी केवल हमारे एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई, जो कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करती है कि संभवतः वैक्सीनेशन होने से जो इसकी मृत्यु की दर है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है।